हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या आपने कभी श्रोडिंगर की स्माइली टी शर्ट देखी है? और क्या आपने सोचा है कि श्रोडिंगर की टी शर्ट पर बनी एक स्माइली दो चेहरों का प्रतिनिधित्व क्यों करती है? एक चेहरा खुश और दूसरा उदास। इसका मतलब है कि यह एक ही समय में सुख और दुख की स्थिति बताती है। खैर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस श्रोडिंगर की स्माइली के पीछे एक विज्ञान है, एक थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। यह वह एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट ने सोचा है, उस पर चर्चा भी की है, लेकिन कभी एग्जीक्यूट नहीं करा। तो इसका मतलब है कि काल्पनिक एक्सपेरिमेंट है। हम आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं श्रोडिंगर कौन है। श्रोडिंगर का पूरा नाम है एरविन श्रोडिंगर, और ये एक क्वांटम फिजिसिस्ट थे। क्वांटम फिजिक्स क्या है वो बता देता हूँ। क्वांटम फिजिक्स एक टिपिकल थ्योरी है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसको पढ़ने के लिए ही और इसे बहुत स्पष्टता से समझने के लिए या डीपली स्टडी करने के लिए ही जो श्रोडिंगर है, उन्होंने 1935 में यानी कि 1935 में एक प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ एक बॉक्स में एक बिल्ली को बंद करके रख दिया। अब एक बम है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिके होते ही फट जाएगा, वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही बम फटेगा, बिल्ली मर जाएगी। प्रयोग दर्शाता है कि एक बिल्ली या तो मृत है या जीवित, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि वो बंद बॉक्स में है। यहाँ जब हम बॉक्स खोलेंगे तो दोनों में से एक स्थिति होगी, या तो बिल्ली जीवित होगी या वो मर चुकी होगी। फिलहाल दोनों की स्थिति बराबर होने के कारण संभावना नजर आ रही है। जिंदा भी हो सकती है और मर भी सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता है। वो तभी पता चलेगा जब हम बॉक्स खोल कर देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो उसी तरीके से श्रोडिंगर स्माइली के लिए यूज किया गया है। जिस तरीके से बिल्ली का हमें नहीं पता कि वो मर गई है या जिंदा है, वैसे ही स्माइली में भी दो चीजें दिखाई जाती हैं। एक तरफ से वो दिखता है कि वो स्माइली कर रहा है, हंस रहा है, खुश है। दूसरी तरफ से वो दिख रहा है कि वो उदास है। वो तभी पता चलेगा जब कोई ऑब्जर्व करेगा कि एक्चुअल में ये जो पर्सन है वो खुश है या उदास है। अब इसी प्रयोग को या एक्सपेरिमेंट को अपने जीवन में लगा के देखें तो हम ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां हम एक मनोवैज्ञानिक बॉक्स के अंदर फंस चुके हैं। हमारे जीवन में सुख दुख के कई पल आते हैं और हम उनसे लड़ते हैं। बात यह है कि हम इस बॉक्स को अपने आप नहीं खोल सकते। हम बस किसी के इंतजार में बैठे हैं, इसे खोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई ऐसा जो हमें प्रिय हो, जो हमें समझे। केवल हमारे प्रियजन ही बॉक्स खोल सकते हैं, क्योंकि वही ऑब्जर्व कर पाएंगे। तब तक हमें इंतजार करना होगा, उसी बिल्ली की तरह। खुश रहें, सबका सम्मान करें। जय हिंद।